Hello everyone, this is Sushil Maurya. Welcome to my YouTube channel Science Era Fun. Today we will study class 9th mathematics. The topic is AAA congruency criteria of a triangle. AAA means angle congruency criteria of a triangle. In the previous class we have discussed about SSS criteria of congruency of a triangle. But today we will study AAA congruency criteria of a triangle. ठीक है, AAA congruency criteria क्या होता है उसको देखते हैं. The two triangles are said to be congruent if all the three corresponding angles of the two triangles are equal in measure. कोई दो ट्रायंगल आपके क्या कहे जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे यदि उनके सभी तीनों एंगल ए एंगल डी के करेस्पॉन्डिंग है, इक्वल मेजर का हो. सपोज दैट ये 60 डिग्री का है एंगल ए, तो इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल डी है, तो ये भी 60 डिग्री का होना चाहिए. ओके, सपोज दैट ये आपका 50 डिग्री का है एंगल बी, तो इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल आपका DEF. ये एंगल ई भी आपका 50 डिग्री का होना चाहिए. और ये एंगल सी आपका एंगल एफ के राइट साइड का है, इसके करेस्पॉन्डिंग होना चाहिए. सपोज दैट ये 70 का है, तो ये भी 70 डिग्री का होना चाहिए. तो द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if all the three corresponding angles of the two triangles are equal in measure. ठीक है, अगर मेजरमेंट में दोनों ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, इक्वल मेजर के, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे. ठीक है, सॉल्यूशन इसका देख लीजिए. हियर यहां पे एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल ई इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल एफ एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल एफ इक्वल टू 50 डिग्री. ये दोनों एंगल सी और एंगल एफ करेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल बी और एंगल ई करेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल ए और एंगल डी करेस्पॉन्डिंग एंगल है. तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ. कौन सी क्राइटेरिया? यूजिंग AAA congruency criteria CC. Okay, I think you will be better understand AAA congruency criteria of a triangle. Okay, now we will discuss about the third congruency criteria of a triangle, that is SAS. SAS congruency criteria of a triangle. SAS stands for side angle side. Okay, the first one was SSS congruency criteria, second one was AAA congruency criteria, third one is SAS congruency criteria of triangles. The two
triangles are said to be congruent if their two corresponding if there any two sides and a angle are equal in measure. यस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या होती है? द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे तब इफ देयर एनी टू साइड्स एंड अ एंगल आर इक्वल इन मेजर, कोई दो साइड मेजर में इक्वल हो जाए और एक एंगल मेजरमेंट में इक्वल हो जाए। सपोज दैट ये आपका 3 सेंटीमीटर है तो ये भी करेस्पॉन्डिंग साइड आपकी 3 सेंटीमीटर हो जाए, ये आपका 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाए, और कोई एक एंगल सपोज दैट ये 50 डिग्री है तो ये भी आपका 50 डिग्री हो जाए। तो किसी भी ट्रायंगल के कोई दो साइड आपके और एक एंगल, ठीक है, 2 साइड्स और 1 एंगल, किन्हीं दो ट्रायंगल्स के 2 साइड्स और कोई एक एंगल आपके इक्वल मेजरमेंट के हो जाए तो वो ट्रायंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे लिखना है। हियर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 50 डिग्री, ओके, एंड ए बी इक्वल टू डीई, ठीक है, ए बी इक्वल टू डीई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स, दोनों 3 सेंटीमीटर्स हैं, एंड ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ 2 सेंटीमीटर के हैं, 2 सेंटीमीटर। सो ट्रायंगल ए बी सी is congruent to triangle DEF. DEF कौन सी क्राइटेरिया यूज कर? यूजिंग SAS congruency criteria. Okay, I think you will be better understand this type of congruency criteria. Okay.